अच्छा बुमान नहीं आया महीना हो गया हले तक ना खबर कोई आई मोहाल दिसदी जान की जनत दी जाई मोहाल दिसदी जान की जनत दी जाई उंगलाते गिन गिन के उठा नाले दिन लगाए रात का हनुमान दी महीना हो गया न हनुमान आए रात का हनुमान दी महीना हो गया न हनुमान आए जहर हो गया अखियां दी नींद गवाई मोहाल दिसदी जान की जनक दी जाई सीता नहीं लभनी मैना वक्त ते पाया बैठिया बैठाया उसनू पारी विपता विच है पाया बैठिया बैठाया उसनू पारी विपता विच है पाया किथे फिरू लभदी जान विपता विच पाई मोहाल दिसदी जान की जनत दी जाई मेरे जहा महादुखिया कोई और ना जगत विच होना जिंदगी हराम हो गई पल्ले रह गया उम्र दा रोना जिंदगी हराम हो गई पल्ले रह गया उम्र दा रोना सहारा पर दूर हो गए जिंदगी दी आस लुटाई मोहाल दिसदी जान की जनक दी जाई यह मास भी समाप्त हुआ किंतु हनुमान जी अभी तक लापता है यह सब मेरी प्रारब्ध का ही दोष है उस बेचारे की क्या खता है बल्कि यह सब मेरी ही भूल है उस बेचारे को घर से निकाला और बैठे बिठाए उसकी जान को आफत में डाला ईश्वर न करें कहीं रावण पर उसका वेद प्रकाश हो गया तो न केवल हमारी आशाओं का ही नाश होगा बल्कि उसका जीवन भी भय से खाली नहीं सुग्रीव जी हमें आज्ञा दीजिए अब अधिक देर यहाँ ठहरना उचित नहीं आखिर उनको 1 महीने तक वापस आने के लिए कहा है किंतु इस अवधि में भी 1 दिन शेष है कल का दिन और इंतजार करेंगे यदि वह ना आए तो परसों यहाँ से कूच की तैयारी करेंगे अच्छा कल का दिन और इंतजार किया जाए अगर वह कल भी न आए तो परसों को यहाँ से कूच किया जाए। ओ तेरा आ गया आजा।
चौबेदार हाँ चौकीदार खड़ा हो जा परमानेंट है क्या ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਵਾਈ ਦਿਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾ मेकअप करके बैठ ही है ले ले तू ला ट्रेनिंग तो करवा के मैं मार दे क्यों ही पड़ी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी श्री हनुमान जी जामन और राजकुमार अंगद के साथ तशरीफ लाए हैं। कीजिए महाराज, मुबारक। अरे बटा ना बोलो महाराज की जय हो। श्री हनुमान राजकुमार अंगद और जामामन सहित तशरीफ लाए हैं। लीजिए महाराज, मुबारक हो। तुम अभी जाओ और उनको यहाँ बुला लाओ। याद रखिए गए कि जैसी आज्ञा महाराज। यार आई नु ना तंग करे यार लुकी है ना बीच में नहीं यार आप जो नहीं क्या चलो पहला सुनो ये भी देख दूर क्या सलाह तुम कावे जय श्री राम जारी जो यार रोड चली ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਯਾਰ ਚੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ मेरे दे दे बोल दो ना जमा मत नाम करूंगा चलो जी जय श्री राम भगवान प्रणाम महावीर तुम धन्य हो। कहो कुशल से तो आए। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ था तो कब संभव है कि मेरे ऊपर कोई कष्ट आए। सुनाओ, कुछ सीता जी की भी खबर लाए। महाराज महाराज यह कब संभव है कि हनुमान जाए हनुमान जाए और असफलता से आए। मैं किस लायक था। पराक्रम और सहायता तो आपकी थी, मैं तो केवल सहायक था। यह तो आपका हुस्न लिकायत है, परंतु सच तो यह है कि हमें ऐसे काम करने की कहाँ ताकत है। खैर इस कसर नफ्सी को जाने दो, जरा मतलब की बात सुनाने दो। भगवान, मैं विदित स्थानों की खोज करता करता लंका जा पहुंचा। वहां सभी जगह ढूंढा और बड़ी कठिनता से उनका सुराग निकाला। सीता जी अशोक वाटिका में कैद हैं और बलि प्रकार अपने जीवन से उम्मीद हैं। कुछ रावण के जुल्मों से और कुछ अपने कुछ आपके विरह गम से, कुछ उस रावण के अत्याचारों से और कुछ उसके राक्षसियों के कुछ व्यवहार से, कुछ उन राक्षसियों के कुट व्यवहार से। जो कुछ उनकी दशा है वह मुझ पर तो जाहिर है, पर किंतु उनका वर्णन करना भी तो मेरी समर्था से बाहर है। मेरी समर्था से बाहर है। एक साधारण सी साड़ी से अपने शरीर को ढक रही थी, मारे शीतल के थर थर कांप रही थी। चलते चलते मैंने उनसे कुछ निशानी देने के लिए
चलते 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 मैंने उनसे कोई निशानी देने के लिए प्रार्थना की उन्होंने तो उन्होंने मुझको यह चूड़ामणि प्रदान की। और चूड़ामणि प्रदान निशानी दी। निसंदेह यह मेरी प्राण प्यारी की ही निशानी है, किंतु यह तो बताओ तुम्हारी सीता से ही बात हुई या रावण से भी मुलाकात हुई? हाँ हाँ, मैं रावण से भी मुलाकात कराया हूँ और उसके बहादुरों से भी दो दो हाथ कराया हूँ। कईयों को पिछोड़ा और कईयों को पिछाड़ा और कईयों को जान से मारा। उनकी सभा में तात्पर्य यह है कि उनको बड़ी प्रकार मदद खा के आया हूँ। तात्पर्य यह है कि उनको बड़ी प्रकार मजा चका कर आया हूँ और उनकी बारी सभा में नीचा दिखाकर आया हूँ। सभा में नीचा दिखा के बजाय इसके कि तुम उसको इस भांति नीचा दिखाते, इससे अच्छा था कि तुम उसे समझा बुझा कर सीधे मार्ग पर लाते। महाराज मैंने अपना सारा बल लगाया, लेकिन उसने मेरी बातों का मखौल उड़ाया। यहाँ तक कि मेरे मुझको मारने के लिए तलवार उठाई, लेकिन उसके भाई विभीषण ने बीच पर पड़कर मेरी जान बचाई। प्यारे हनुमान, जो कष्ट आपने मेरे लिए सहन किया है, मैं उसका तहे दिल से मशकूर हूँ, किंतु अभी इस एहसान से ऋण होने से मजबूर हूँ, बल्कि इसका बदला तो मैं जीवन पर्यंत न दे सकूंगा। और किसी भी दशा में भगवान बस रहने दीजिए और मुझे अधिक लजीज न कीजिए। अधिक लज्जित न कीजिए। जो कुछ आप मेरे विषय में फरमा रहे हैं, जो कुछ कोई नहीं पूरा देना प्रॉम्प्ट हो गया। जो कुछ आप मेरे विषय में फरमा रहे हैं, जो कुछ आप मेरे विषय में फरमा रहे हैं, यह आपका अनुग्रह है। यह आपका अनुग्रह है और मेहरबानी है। और मेहरबानी है। और आपने जो कुछ किया, और जो कुछ आपने किया, जो कुछ मैंने किया, जो कुछ मैंने किया, वह मेरा फर्ज है। सुग्रीव जी, आपका क्या विचार है? अभी हमें किस बात का इंतजार है? हमें अब किस बात का इंतजार है? उधर रावण का सिर है और इधर हमारी तलवार। परंतु नल से पूछना चाहिए कि पुल के लिए क्या सामान शेष है? पुल के लिए सब सामान तैयार है, बल्कि उसका बहुत सा भाग तो बनकर भी तैयार है। शेष भाग भी तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि पुल की तैयारी पर ही हमारी कूच का इन्हिसार है। सुग्रीव जी का पहला नहीं हुई थी अपना तक की जाऊंगा, लेकिन जीरो हो
न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी, जबकि जे बिना बुलाए की आफत मेरे गले पड़ गई, जिससे आरामे जान समझा वह मेरे लिए आफते जान हुई, जिसको अमृत समझा वह विष के समान हुई। धोखा हुआ, कपट हुआ, छल हुआ, मगर अब इस आफत से कैसे निकले? सांप के मुंह में चुंदर, खाए तो करबी, उगले तो कलंकी। खाए तो कौड़ी, उगले तो कलंकी। पानी कैन पर आप बोतल चले तो ठंडा हुआ। अब उसे छोड़ दूं तो निदामत और रखूं तो शामत। जब से उस मनहूस को चुरा कर लाया हूं, न चैन से सोया हूं, न पेट भर कर खाया हूं। जा तो उसके विराम में, जा तो उसके विराम में, जा तो उसके बिरहा में दिन रात सड़ता रहा, जा उसकी जली कटी बातें सुनता रहा, और भीतर ही भीतर सड़ता रहा। रहे सहे को हनुमान जला गया और मेरी खाक और मान को मिट्टी में मिला गया, और मेरी मान और मर्यादा को मिट्टी में मिला गया। जब उसके एक साधारण से दूध की जय हमाकत है, तो उसके मालिक की शक्ति का अनुमान लगाना तो हिमाकत है। महाराज, आज आपको किस बात का मलाल है जो दुश्मन के मन पर इस कदर मलाल है? मेरे वजीर व तदवीर आपको पूर्ण तौर पे विदित है कि मेरा मन जिस कारण से दुखित है, मैं आपको पूर्ण विदित है। जब से हनुमान सब की आंखों में धूल झोंक कर चला गया और कई वीरों का वध कर और सांप निकल गया, तब से मेरे हृदय को क्लेश हो रहा है और जह प्रश्न प्रवेश हो रहा है कि जब एक साधारण से दूध की जय हिमाकत है, तो उसके पास उसकी सेना में बहुत से सिपाही है। खेद और लज्जा की बात है कि सहस्त्रों सिपाहियों में से एक हनुमान कैसे निकल गया। महाराज, आपने व्यर्थ अपने मन पर जोर लगाया और कैसा वजनदार सवाल किया। यदि हनुमान चोरों की तरह आकर लंका में फिर गया तो कौन सा कमाल कर दिया? आप इसको वीरता ना समझे, परंतु मेरे समीप तो उसका जो है बुझी दिलाना काम है। दो टर्ना मेरी घट याद सी, बाकी सारा याद नहीं। आ दो टर्ना थोड़ी ਜਿਹੀ घट याद नहीं, बाकी सारा तकरीबन याद ही है। ਤੁਸੀਂ ਐ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਕਰਕੇ ਵੀ ਆ ਦੁਬਾਰੇ ਨਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਚੰਗਾ ਕਿ याद ही है तकरीबन। कितना रह गया? पिताजी, जब तक मेघनाथ संसार में मौजूद है, आपको किसी प्रकार की चिंता करना बिल्कुल बेसुध है। मैं वही मेघनाथ हूँ जिसका हनुमान एक भी जट का न संहार सका और मेरे सामने बिल्कुल दम न मार सका। मैं तो उन्हें एक मामूली इंसान समझता हूँ, अलबत्ता भागते के पीछे भागना अपना अपमान समझता हूँ। नहीं ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। खैर जो कुछ हो चुका उसका अब क्या जिक्र करना।
अब तो हमें आगे का फिक्र करना है। यूं तो मुझे किसी बात का गम नहीं, क्योंकि मेरे सिपाही भी किसी से कम नहीं। बल्कि बिना मुबालगा लंका के बहादुरों से लड़ाई करना किसी में दम नहीं। मान लो कि वह लंका की ओर चढ़ाई भी करते हैं। इसलिए करते हैं। अग्नि तथा शत्रु को तो सबना उस संगना अकलबंदी से दूर है। इसलिए मेरी आपसे यह बार बार ताकीद है कि जिस प्रकार हो सके इस बला को गले से टालें और इस आने वाली बर्बादी को बचा लें। करना तो और भी चार भी आप खेत में बड़ा नहीं है ताले नहीं है जी, वैसे तो है नहीं, पहला भी बोला मैं 18 उम्मीद कराया मैं खुद भी बोला उससे बुलाता फिर की करूं तो प्रॉब्लम लगा में बुलाता फिर की करूंगे फिर वो कटो ना उठो सिक्के ना काट दो आप चाली ना ये तक की है ना अंगद संवाद है ये पहला कुंभकर्ण नहीं ये आज की है वो दाना यार इसका सबसे सुगम उपाय यही है। इसका सबसे सुगम उपाय यही है सीता को रामचंद्र के पास पहुंचाकर सीता को रामचंद्र के पास पहुंचाकर उनसे हाथ मिला ले और उनको शत्रु के बदले अपना मित्र बना ले। और उनको शत्रु के बदले अपना मित्र बना ले। बस चाचा साहब बस, बहुत हो चुकी, जरा चुप हो जाइए। यदि आपको रामचंद्र का अधिक भय है तो जाकर कहीं छुप जाइए। कुल पर चाहे कितनी तबाही मचे, मगर ऐसी जगह छुपना जहां अपनी जान बच सके। शोक आप जैसे निर्जल और कायर न हमारे कुल में पैदा थे और न आज हम अपने भाग्य में होते। बहन की न्याय कटी जावे और भाई को जरा शर्म न आए। जाओ जाओ जल्दी करो, वरना मौत जाएगी और छुपने के लिए जगह भी न रहेगी। अरे ना समझे और गुस्ताख लड़के, तू इस प्रकार जवान चला रहा है, पृथ्वी तथा आकाश के कुलाबे को मिट्टी में मिला रहा है। पृथ्वी तथा आकाश के कुलाबे को मिला रहा है। माना कि तू जोर में मशहूर है, किंतु बुद्धि और समझ अभी तुझसे लाखों कोसों दूर है। तू कल कहां मर गया जब अकेला हनुमान सबकी किरकिरी कर गया। जिस बात को मैं कहना चाहता था आखिर अब कहलवा कर ही रहे चाचा साहब। इसमें भी आपकी साजिश और दृष्टा थी जो हनुमान इस प्रकार जहां से भाग गया। न आप उसकी अनुचित हिमायत करते, न पिताजी उस पर नजरे इनायत करते। मेरा दावा है कि हमारे साथ आपकी सहानुभूति केवल एक लोक दिखावा है, अन्यथा गुप्त रूप से आपकी श्री रामचंद्र जी से मिली चलती है। और तुझ जैसे
देशद्रोही तथा कुलद्रोही पर किसी तरह का विश्वास करना सख्त गलती है। शोक, जिसने आपकी बहन की दुर्गति की, आप उसी का पक्ष समर्थन करो। यदि कुछ लाज है तो चल लूबर पानी में डूब मरो। भाई साहब, देखते हो जो है कल का शोकरा मुझे किस तरह सासुस्त कर रहा है। निस्संदेह जो कुछ ये कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। शोक कि आप इसका अनुचित पक्ष लेकर मेरा जानबूझकर अपमान करवा रहे हो और इसकी पीठ ठोक ठोक कर शरे दरबार दुर्वचन फरमा रहे। अरे निर्लज, यदि मैं इसका पक्ष भी लेता हूं तो जय तेरी तरह कौमी गद्दार तो नहीं। निस्संदेह तेरी शत्रु के साथ कुछ गहरी साजबाज है, इसलिए हमारी प्रत्येक बात तेरे लिए काबिल एतराज है। हनुमान की वकालत करने के लिए तू आगे अड़ गया, जब मैंने उसका वध करना चाहा तो तू बीच में पड़ गया। इससे साफ प्रकट होता है कि तू खुल्लम खुल्ला शत्रु का वफादार है और परले दर्जे का कौमी गद्दार है। भ्राता जी, यह आपकी भूल है। मेरे ख्याल में, मेरे संबंध में ऐसा ख्याल ना मैं कौमी गद्दार हूँ और न रामचंद्र का वफादार हूँ, बल्कि आपका सच्चे दिल से जानीसार हूँ और अपने पसीने के बदले अपना रक्त बहाने को तैयार हूँ। किंतु इस आने वाली बर्बादी को देखकर जरूर मददगार हूँ। आप जो छेड़ रहे हैं और सोती हुई रात को छेड़ रहे हैं, एक स्त्री वह भी पराई जिसके लिए इतनी खुरेज लड़ाई। परंतु उनके दिल में क्या समाई जो उन्होंने बिना वजह शूर्पणखा की नाक उड़ाई। एक बात है, जिसने आपकी तबीयत इस प्रकार भड़काई, किंतु यह खामखा उनके सर आई और उन्हें अपने किए की सजा पर। शर्म शर्म शर्म, गैरत गैरत गैरत। विक्शन, जरा कान खोल कर सुन, तेरी निस्बत सभा में चारों तरफ से कैसी हो रही है और हर तरफ से तेरे लिए गैरत की बौछार हो रही है। प्रत्येक वीर मरने मारने को तैयार है, एक केवल तेरी ओर से इनकार है। इससे स्पष्ट प्रकट होता है कि तू खुल्लम खुल्ला शत्रु का वफादार है और कौमी गद्दार है और परले दर्जे का मक्कार है, लानत है, फटकार है और तेरी जिंदगी पर धिक्कार है। जैसे आप खुद फरामोश हैं, वैसे आपके यह खुशामदी चापलूस हैं। इस समय जो है अवश्य आपके सुर में सुर मिला रहे हैं और आपको उल्टे मार्ग पर चला रहे हैं। विष के धोखे में अमृत के धोखे में विष पिला रहे हैं और समय आने पर जो है निखट्टू, नजर बट्टू और खुशामदी टट्टू अपने मुख से ही कहेंगे कि यह सब रावण की गलती थी, मगर हम क्या करें, हमारी कोई पेश न चलती थी। इसलिए इनकी बातों पर ना जाइए और इस मामले पर भली प्रकार से गौर फरमाइए। बस मान विवेक्षण है, उचित है दंड सहोदर को।
बस मानव विवेक्षण हो, उचित है दंड सहोदर को इस समय, और होता कोई तो अभी काट देता सिर को। दुश्मन के आगे सिर झुकाऊं जय रावण का दस्तूर नहीं, मर जाना मंजूर मगर सीता देना मंजूर नहीं। घरवाला होकर ही घर को अपमानित कर रहा है, आबरू शत्रु सिंहासन की मिट्टी में मिला रहा है तू। हे कुलद्रोही, कायर, कुर्बुद्धि और जल हो मेरी आंखों से, जब उनको ही अपनी नीति सुना जा मिलती तब से बच्चों से, जब उनको ही अपनी नीति सुना जा मिल जा तब से बच्चों से। भाई जब तक भाई था भरपूर ने भाई सेवा है, अब लात लगाई भाई ने, जय भी भाई की इच्छा है। विष और अमृत दोनों पदार्थ एक ही समुद्र से निकले हैं, पर उसमें तत्व मरने के हैं जिसमें जीवन देने के हैं। पोनी जब सिर पे आती है तो आंधी ही मती होती है, तुम भटका करो कंकड़ों में, मैंने तो पाया मोती है। अपराध क्षमा करना उसको जो होकर आज कठोर चला, लंका हो तुम्हें मुबारक, मैं श्री राम चरण की और चला। राम जी, राम जी, आज से मेरा और विभीषण का रिश्ता भी टूट गया, और चाहे देश शहर के लिए उससे छूट गया। जहां तक मेरा अनुमान है, वह रामचंद्र के पास जाएगा और मुझे हानि पहुंचाने के लिए ऐडी चोटी का जोर लगाएगा। जब भी विभीषण एक साधारण मनुष्य है, परंतु एक घर के बेदी का दुश्मन से जा मिलना मेरे लिए बाइस से कम भक्ति है। उसकी उपस्थिति मेरे लिए इतनी घातक नहीं थी कि जितना उसका चला जाना मेरे लिए नुकसानदायक। खैर जो हुआ, अब कुंभकर्ण के पास जाता हूँ और उससे अपना हमदर्द बनाता हूँ। ऐसा ना हो कि वह भी मुझसे रूठ जाए और मामला और भी पेचीदा हो जाए। कर्ण तुम्हारे सोने से लंका की चांदी होती है, जिसको सोने की पदवी थी देखो अब बांधी होती है। ऐसा भी सोना क्या सोना, ऐसा भी सोना क्या सोना, सब जीवन जाए खर्राटों में, कट जाए बहन की नाक कान, तुम पड़े रहो खर्राटों में। क्यों गई थी वहां वह शूर्पणखा, क्या काम बड़ा था जाने का, कोई तो कारण होगा बच्चों से नाक कटवाने का। इस बेमतलब के झगड़े से लंका की सत्यानाशी है। भाई अब तिथियां क्या गिनते हो, बनी भी पूरी मासी है। आइए भ्राता जी, आज कैसे भूलकर तशरीफ लाए? भाई मैं आपको कोई कष्ट देने आया हूं और एक समस्या पर समाधान लेने आया हूं, आपसे परामर्श लेने आया हूं। आपको मालूम है कि आपके पूछे बिना मैं कोई भी काम नहीं करता। बिल्कुल गलत, सफेद झूठ। भला आपके कार्य में मेरी सलाह सहमति का क्या काम? निश्चय, आज तक किसी भी कार्य में मैंने आपकी सलाह नहीं ली। आज तक मैंने जो भी किया, निश्चय आज तक मैंने जो भी किया अपनी इच्छा से किया और किसी की सलाह नहीं ली।
किंतु इस समय ऐसी भयानक सूरत है जिसके लिए मुझको आपकी सहायता की सख्त जरूरत है। आखिर ऐसी कौन सी कठिन समस्या उपस्थित है जिसका आपका मन इस प्रकार व्यथित है? मारो भाई, कथाचित आपको मालूम होगा कि रामचंद्र अनगिनत सेना लिए लंका पर चढ़ाई कर रहा है और वह मुझको दिन रात खाए जा रहा है, क्योंकि मैंने सुना है कि हमारे बहुत से राष्ट्र हमारे अधीन हो गए और खुल्लम खुल्ला जंग के लिए हमसे हमारे अधीन बहुत से अधीन राष्ट्र भी हमारे विरुद्ध हो गए। हमारे बहुत से राष्ट्र भी हमारे विरुद्ध हो गए और खुल्लम खुल्ला युद्ध के लिए प्रस्तुत हो गए। जहां तक कि विभीषण भी रामचंद्र से जाकर मिल गया। विभीषण भी जहां से निकल गया। जहां तक कि विभीषण भी जहां से निकल गया, जहां तक मेरा अनुमान है वह रामचंद्र से जाकर मिल गया। जब हमारे घर का ही यह हाल है तो ऐसे हालत में रामचंद्र का विजय पाना सख्त मुहाल है। आप इस समय मुझसे परामर्श करने आए हो, किंतु उस समय तो ना पूछे जब सीता को चल लाए थे। अब रोते क्यों हो? देखो भुगतो अपने की सजा, देखो इश्कबाजी का मजा। इतनी जल्दी दिल तोड़ने लगे हो और इतनी जल्दी घुटन ढीले छोड़ने लगे हो। पारम इश्क है, रोकता है क्या? देखो आगे आगे होता है क्या। शोक, मुझे जय आशा न थी कि मेरे भाई ऐसे दगाबाज निकलेंगे। मैं तो अकेला विभीषण को रोता था, जहां तो सारा आला ही बिगड़ा पड़ा है, जहां तो सारा आवा ही बिगड़ा पड़ा है। जिसे देखो वही कानों पर हाथ रखे खड़ा है। खैर मुझे तो शिक्षा हो गई और नहीं तो अपने भाइयों की परीक्षा हो गई। यदि तुम्हारा जय ख्याल है कि रावण युद्ध से डरता है तो जय बात सरासर हिमाकत है। रावण जो से डरता है और बार बार मेरी खुशामद करता है। यह तुम्हारी भूल है। जय तुम्हारी भूल है। खौफ और खुशामद। खौफ और खुशामद। बहुत अच्छा। ਉਹ ਇੱਕ ਦੋ ਟਰਨੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਬਾਗ ਰਹੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ पेज रह गए। शोक, मुझे यह आशा न थी। शोक, मुझे यह आशा न थी कि मेरे भाई ऐसे दगाबाज निकलेंगे। मैं तो एक विभीषण को रोता था, जहां तो सारा आवा ही बिगड़ा पड़ा है। जिसे देखो वही कानों पर हाथ रखे खड़ा है। खैर मुझे तो शिक्षा हो गई और नहीं तो अपने भाइयों की परीक्षा हो गई। यदि तुम्हारा यह ख्याल है कि रावण युद्ध से डरता है, इसलिए बार बार मेरी खुशामद करता है, तो यह तुम्हारी भूल है। खौफ और खुशामद का तो मैं नाम भी नहीं जानता, अन्यथा इसका इस्तेमाल, अन्यथा इसका प्रयोग करना मैं तो अपने काल से बुरा मानता हूँ। अपने काल से भी बुरा मानता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए मुझको आज्ञा दीजिए और मुझको आज्ञा दीजिए। जिस प्रकार
होगा जिस प्रकार होगा मैं निपट लूंगा, मैं निपट लूंगा, किंतु भविष्य में आपको कष्ट नहीं दूंगा। ਐ ਨਹੀਂ ਜਾਉਣੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਬਤਾ ਦੋ ਕਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਊਗਾ ਇਹ ਦੱਸ ਇਹ ਤੇ ਜੋ ਛੁਕੀ ਐ ਤੁਰ ਪਏ ਐ ਤੁਰ ਪਏ ਇੱਧਰ ਐ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਈ ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ ਹਾਂ ਬਸ ਐ ਲੈ ਲਈ भाई साहब असंतुष्ट होकर ना जाइए, जरा अपने गुस्से को जब्त फरमाइए। मैंने ऐसी बात कौन सी कब कही कि आपने मेरी बातों का उल्टा अर्थ निकाला। आपने मेरी बातों का उल्टा अर्थ निकाला, मेरे बाबूर अभिप्राय को व्यर्थ पट डाला। मैंने ऐसी बात कौन सी कब कही कि आप में युद्ध की शक्ति ना रही, अथवा मैं आपका सहायक नहीं हूँ, बल्कि यह तो मेरा अभिप्राय है, यह कर आपकी शान के लायक नहीं। किंतु खैर हो जा बुरा हो जा भला, हमारी जाने बड़ा, आखिर एक दिन तो मरना है, फिर युद्ध से क्या डरना है। कुंभकर्ण तन मन से आपके साथ है, जय पराजय परमेश्वर के हाथ है। परंतु जय पराजय परमेश्वर के हाँ सही है, सही है, सही है। परमेश्वर बोलो परंतु यह पराजय परमेश्वर परंतु यह पराजय जय पराजय जय जितना हारना परंतु जय पराजय परमेश्वर के हाथ है। प्यारे भाई, मैं आपका अति कृतज्ञ अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस विपदा के समय में आपने मेरी धीर बधाई। मैं जाता हूँ, अभी मैं जाता हूँ और किसी गुप्तचर को भेजकर उसकी सेना का पता लगाता हूँ। ਕੀਤਾ ਰੋਡ ਤੋਂ जाता है